आप जानते हैं कि BENES की धारा 101 आप जानते हैं कि 101 हत्या है। 101 हत्या है जिसे हम मर्डर कहते हैं। आप हत्या को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं तो आप जानते होंगे। आप ये भी बात जानते होंगे कि कुछ अपवाद को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। आपराधिक मानववध हत्या है। ये भी आप जानते हैं कि वह कार्य जिसके द्वारा किसी की मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु कारित करने की का आशय हो, इसे हम कह सकते हैं कि आप अगर हमारा किसी का व्यक्ति का हत्या करने का पहले से प्लानिंग की जाती है या प्लानिंग करके उसे मारते हैं, तो ये क्या होता है, उसका आशय भी है उसे मारने का। अरे तो आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हत्या के परिभाषा में देखते हैं। ये पहला क है, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा इसका हत्या का दूसरा है, ये जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हम उसे हत्या करने के पर्पस से, मतलब हत्या करने के लिए जब उसे हम शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं या उसके शरीर पर ऐसा कोई चोट मारते हैं, तब जाकर ये हमको पता है कि इस शरीर के इस अंग पर, आप लोग को भी पता है कि शरीर के उस अंग पर मारा जाए तो व्यक्ति क्या हो सकता है, शारीरिक क्षति पहुंचाने के अवसर पे उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा मस्तिष्क, दिमाग। अगर आप हमारे सर पर एक लोहे के राड से मार देंगे तो क्या हो सकता है, मेरी मृत्यु कारित हो सकती है। उस शारीरिक क्षति के कारण, जैसे शरीर पर वैसी चोट आने के कारण मेरी मृत्यु हो सकती है। तो आपको ये पहले से नॉलेज है कि आपके दिमाग में ये बात पहले से घर की गई है कि किस व्यक्ति को कहाँ मारने पर क्या हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है या जान से मारा जा सकता है। तो अगर आप मस्तिष्क पर, हमारे सर पर मारेंगे तो हमारी मृत्यु होने की 100% गारंटी है। तो ये सेकेंड एलिगेशन था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। आए आप लोग हमको भी सिखा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर आप किसी का मृत्यु कारित करने के आशय से वैसा कोई कार्य किया जाए, जैसे उस ढंग का कोई कार्य किया जाए कि जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए। ये कारण भी हो, आपका काजब एक्शन भी हो, मतलब आपका कर्म भी हो और आपका पहले से जैसे दिमाग में ये बात बैठी है कि हम उसको क्या करेंगे, इस कार्य द्वारा उसको क्या करेंगे, जान से मार देंगे। तो इस कारण से भी ये उसके शारीरिक क्षति या उसके शरीर को कोई ऐसा घाव देकर, या हम ऐसा काम करते हैं कि अगर रास्ते में जा रहा है, जानते हैं कि 150 की स्पीड में वो व्यक्ति आ रहा है, हम कुछ इस तरह से रास्ते पर किल्ली बेच दिए, 2 चक्का से जा रहा है, आप ये जानते हैं बहुत स्पीड में आ रहे हैं और उनको क्या किए, रास्ते पे इस तरह कटिया बीत दिए। अब कटिया बीगने के कारण मोटरसाइकिल जब वो कटिया के पास आती है तो वो पंचर हो गई और उसका 80 के स्पीड, मान लीजिए 70 का स्पीड है, और वो बैलेंस बिगड़ गया तुरंत और वही पीच पर कहीं ढूंढिया खाया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये भी एक हत्या करने की साजिश है। इस तरह से भी हत्या की जा सकती है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब एक्सीडेंट जब होता है तो उसी तरह अगर गाड़ी अगर इधर उधर चली गई, थोड़ा सा लग गया और वो डिसबैलेंस होकर क्या हो जाता है, हत्या की जा सकती है। या कोई सामने से आ रहा है, 4 व्हीलर से आ रहा है, 2 व्हीलर वाला को मारना है मुझे धक्का, तो अगर हम डायरेक्ट उसको, हम जानते हैं कि इसको क्या करना है, इस ढंग से करना है, ऐसी भी घटना बहुत होती है, तो उसे हम धक्का मार के मुँह दिए, हत्या कर दिए। ये भी हत्या की ही परिभाषा में आएगा। ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट का, पहले से आपके दिमाग में ये बात थी कि मैं इसी कारण से मैं इस तरह से कार्य करूंगा कि जिससे उसकी क्या हो जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। हम एक उदाहरण समझेंगे कि एक व्यक्ति, आप जानते हैं, मान लीजिए आप उनको मानिए कि वाई एक व्यक्ति है। आप जानते हैं कि वाई एक व्यक्ति है, वाई एक व्यक्ति है। वाई को मारने के लिए ए द्वारा, ए दूसरा व्यक्ति है, ए द्वारा गोली मारी गई और वाई क्या हुआ, मर गया। वाई क्या हुआ, मर गया। तो आप ये भी जानते हैं कि जो
ए द्वारा वाई पर गोली मारा है, ये हत्या की गई है। ए BENS की धारा 101 में उदाहरण पहला है, फर्स्ट। इसके आगे भी हम समझेंगे। अब इसका उदाहरण हम दृष्टांत आप लोग को सेकंड बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे, जब कभी मार झगड़ा किसी में होता है और किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसमें होता है कि कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि वह व्यक्ति झूठे अपराध में फंस गया है। कभी काल के आप देखते होंगे, आप लोग जानते हैं कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके घर से और उसके पड़ोसी के घर से झगड़ा हो रही है, और हो सकता है कि धक्का धुक्की के चलते, और बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, वो एक हृदय रोग से या किसी रोग से ग्रस्त है, और उसको उसकी विरोधी पार्टी ने, विपक्षी ने उसको धक्का दिया, नहीं तो एक डंडे से ही मार दिया, और उसको उसी उतने ही चोट से क्या हो गया, उसका मृत्यु हो जाती है, तो वो भी हत्या ही है। तो इसमें उदाहरण एक दिया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कब हत्या लग जाती है। जैसे ए जानता है कि बी किसी गंभीर रोग का पीड़ित है। ये जानता है कि बी किसी गंभीर रोग का पीड़ित है, और उस पीड़ा में अगर उस पर शारीरिक क्षति की जाए, मतलब शरीर के किसी अंग को पर ऐसी चोट मारा जाए कि जिससे वो बी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अगर ए व्यक्ति को नहीं पता है कि बी व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है, तब अगर ए व्यक्ति उसको शारीरिक क्षति या शरीर पर ऐसी कोई चोट मारता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ए व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि मेरे मारने से, एक डंडा मारने से वो बी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और नहीं उसको दिमाग में है कि इसे हमको जान से मारना है, उस कंडीशन में ए मृत्यु के लिए लायबल नहीं होगा। मानव वध के लिए लायबल है, लेकिन हत्या के लिए वो लायबल नहीं है। अगर ये जानकर कि वो मृत्यु कारित कर सकता है, वो किसी रोग से ग्रस्त है, तो उसकी हत्या करने के लिए अगर ये व्यक्ति जानबूझकर ऐसा घटना घटित करता है, तो तब तो वो मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, मृत्यु की परिभाषा में आएगा। और नहीं तो उसको, अगर ये नहीं जानकर, मान लीजिए कि गांव में, नहीं तो गांव घर में आप हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गांव में कभी मार झगड़ा होता है जमीन को लेकर, नहीं कोई ऐसा विवाद हो जाता है कि तत्काल दोनों ओर से गोली बरसने लगती है, नहीं तो कोई आवेश में आकर कट्टा बंदूक से गोली मार देता है, या कोई किसी तरह से घटना हो सकती है, फरसा चला देता है, कुदार चला देता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि बहुत तरह से जब मार होती है तो सब ईटा पत्थर कुछ भी चला सकता है उस समय। उसमें गुस्से के आवेश में तो लगता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो सकता है उसी मार झगड़े में किसी की हत्या हो जाती है। तो यही ढंग है, आप ये तो जानते होंगे अच्छी तरह। हम आपको बताने की एक बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी आप कोई मर्डर की या हत्या की आप बारे में जाने, या कोई आपको ऐसा मुकदमा आपको मिल जाए जिसमें हत्या और उस ढंग का अपराध किया गया है, तो कब ये सेक्शन हत्या की कोटि में आएगा, कब ये हत्या के बाहर दूसरे सेक्शन में बिलोंग करेगा, कि परिभाषा हत्या में दी गई है कि नहीं दी गई है, आप भली भांति उस समय समझ सकते हैं। उदाहरण है कि वाई को लाठी या डंडा या तलवार से ए द्वारा जानबूझकर शारीरिक ऐसी क्षति की गई कि जिससे वाई की मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह हत्या के लिए दोषी है। ए हत्या के लिए दोषी है। वह जानता है कि अगर लाठी या तलवार से किसी व्यक्ति को मारा जाए, लाठी या तलवार से किसी व्यक्ति को मारा जाए, उस कंडीशन में अगर वह व्यक्ति मर जाता है, तो ए द्वारा ऐसा प्रहार किया गया है कि जिससे शारीरिक क्षति या ऑन द स्पॉट मर गया, तो क्या होगा, हत्या का उस समय ए दोषी होगा, उसे हत्या की ही सजा में परिभाषित किया जाएगा। ए बिना कारणवश, अगला उदाहरण है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ए किसी कारणवश, कोई कारण नहीं, प्रति हेतु कोई नहीं है, उसका कोई आशा नहीं है, ए बिना कारणवश एक तोप चला देता है जिससे उस भीड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ए हत्या के लिए जिम्मेवार है। आप ये जानते हैं कि ए ने जो चलाया है वो हत्या के लिए क्या है, जिम्मेवार है। इसका कारण यही है कि जब उसका कोई आशा नहीं था किसी की मृत्यु कारित करना, फिर भी ये लायबल है।
इसलिए कि जब तोप को चला रहा है तो कोई ना कोई घटना तो घटेगी। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसी पर तोप चलाएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति मरेगा ही जरूर। जब ये जानता है कि वहाँ पे व्यक्ति हैं तो उसे तोप चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई कारण तो ऐसा नहीं था कि इस समय जो मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान की युद्ध चल रहा है, तो इस समय तो घटना घट सकती है, इसमें तोप चलाया जा सकता है, इसमें हत्या का कोई नहीं है। वो कहाँ चलाया जा सकता है? जिसके सीमा बॉर्डर पर चलाया जा सकता है। अब कोई समूह बैठा है, उसमें आप तोप चला दिए, तब तो हत्या के जिम्मेवार आप हो गए ही। तो यही कारण है कि ये हत्या की परिभाषा में आएगा, हत्या का सजा मिलेगा ये को, और हत्या ही होगी। एक अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग भैया। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। किस दशा में नहीं है ये आप जानिए। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, किस कंडीशन में? कंडीशन ये है भैया जी कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ऑटोमेटिक, पहले से नहीं कोई साजिश है, न कोई सोची समझी कोई कार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बड़ी स्पीड से गाड़ी रोड पे दौड़ा है और ऑटोमेटिक कोई आपके सामने से कोई व्यक्ति आ गया झटके से, या कोई जानवर आ गया, नहीं कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल वाला आ गया और उसको क्या किया, ठोक दी। वो आपका उसको मारने का कोई न पर्पस था, नहीं कुछ था। आप एक सकुशल ड्राइविंग कर रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे आप, और जिससे वो व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये आपराधिक मानववध में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई अपवाद कि जब एक दूसरे से कोई व्यक्ति आपस में न तुरंत ऐसी कोई घटना घटती है जिससे आपके शरीर पर उस समय इतने प्रभावशाली आपका दिमाग डाइवर्ट होता है और तुरंत उसको क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। एक कंडीशन है, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके किसी हम हो या आप हो या कोई तीसरा व्यक्ति कोई हो, जिससे जब उसके मान सम्मान पे बात आ जाती है, जैसे उसकी किसी बहनों को छेड़ता है, अगर उस समय उस गुस्से में किसी की हत्या कर दी जाती है तो वो आपराधिक मानववध में नहीं आता। और जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चोर आ गए और चोर को क्या किया, आपने जान से मार दिया, क्योंकि चोरों के पास भी बंदूक थी, आपने देखा सजग थे, आप मार दिए, पहले वो मर गए, तो ये मानववध के हत्या के दोष में नहीं आएगा, ये अपवाद है। इस तरह की कंडीशन होगी तो आप हत्या के दोष से मुक्त हो सकते हैं। एक बात और, इसका एक प्रकोपन है, जैसे इसका एक दृष्टांत है, एक और उदाहरण है, इसको हम समझते हैं कि जैसे लाफूल, आप जानते हैं कि जैसे कोई पुलिस है, वो आपको नोटिस देता है या कोर्ट से नोटिस जारी है गिरफ्तारी के लिए, अगर पुलिस वाला आता है आपको गिरफ्तार करने, आपको थाना पर से लेकर जाएगा और वो आपके न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किया गया है। अब वो आता है आपको गिरफ्तार करने, तो आप अब उस उत्साह में कि उस व्यक्ति को क्या करें हम, ये कैसे मुझे गिरफ्तार करने आया, और उसको उठा के गोली मार दी। इस कंडीशन में आप ये कि उस पुलिस वाले को गोली मार दी, तो ये हत्या के आप दोषी हो जाएंगे हत्या में, क्योंकि उस समय वह व्यक्ति कानून का पालन कर रहा था, वो लीगली बाउंड था कि वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा था। ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो आप ये भी आज से जान जाइए कि जो कोई सरकारी कर्मचारी है जो अपना नियम अनुसार ड्यूटी करता है, उसकी हत्या आप या उससे गुस्सा करके, उससे मार झगड़ा करके उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े बाहुबली हो, अगर जहाँ प्रशासन की बात है, जहाँ हमारे संविधान की बात है, जहाँ हमारे कानून की बात है, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप उसको कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उस पुलिस वाले को हानि हो या कोई सरकारी कर्मचारी को हानि हो या कोई बाबू ही आया हो, कोई नोटिस लेकर आया हो सब करने आपके। तो इस कंडीशन में आप कोई ऐसी घटना ना घटे करने पाए कि जिससे आपको हत्या के दोष में सजा मिले। इसी अपवाद में एक पॉइंट और है, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के, अपने जान बचाने के लिए जब किसी दूसरे व्यक्ति का जान लेता है, वो भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें कई कंडीशन है। अब ये नहीं कि
आप जानते हैं कि बस हम अपन जान बचावल चाहते हैं और इनकी जान से मारते हैं। उसमें बहुत महीन कंडीशन है, आप इस बात को समझिएगा ध्यान से। जब किसी की हत्या की जाती है, जैसे मान लीजिए आपको वो ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि आपके बचने के लिए 2-4 सेकंड और 2-4 मिनट का समय ना मिले कि चाहिए कि आप बच गई ला, आप तो बच जाता। अगर आपको सोचने का मौका है, आपको वहाँ से भागने का मौका है, आप वहाँ से हटने का मौका है, तो आप हट सकते हैं। अब ये कंडीशन नहीं है कि आप ये जानते हैं, सिर्फ कानून कहता है कि आपका प्रतिरक्षा का अधिकार कानून दिया है, लेकिन किस कंडीशन में दिया है वो कंडीशन होनी चाहिए इस ढंग की। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप किसी व्यक्ति को ऑटोमेटिक बंदूक सटा दी, कोई ऐसा बात कर दिया जिससे आपके पास पिस्टल है, आप पिस्टल निकाल के उसको सटा दिए। अब उस व्यक्ति को 1 मिनट भी मौका नहीं है कि आपसे क्या करे, कि दूसरा उसको विकल्प है कि आप बंदूक सटा दिए हैं तो अब अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए हो सकता है आपका ही बंदूक छीन कर आपको मार दिया, आप ही का रिवॉल्वर लेकर आप ही को मार दिया तुरंत। तो उस समय वो व्यक्ति अपराध के लिए जैसे हत्या का जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो क्या किया है, अपना जान बचाया। अगर वो नहीं बचाता तो वो खुद मारा जाता।